हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय। तो फर्स्ट पार्ट है x+1, यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है? आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल से पहले बाकी सभी से भी निकालना है, तो बारी बारी हम सबसे करेंगे। ठीक है, आपको रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ आपको ये जो रिमाइंडर निकालने के यहाँ पे आपके पास 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक होता है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा होगा आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको रिमाइंडर निकालना है। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है। ठीक है, अगर तो उन्होंने सिर्फ रिमाइंडर यही क्वेश्चन से सिंपल ऐसे दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है कि किस मेथड से निकालना है, तो आप उसको सिंपली रिमाइंडर थ्योरम से ही करिएगा। और अगर उन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? हम इसे बाय रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। पहले बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो पहले मैं अपना पॉलिनोमियल जो है वो लिख लेती हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इन्होंने सबसे पहले बोला इसको x+1 के साथ जो है वो क्या करिए? डिवाइड करिए। तो ठीक है, हमें x+1 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अगर x के प्लेस पे मैं -1 इस पॉलिनोमियल में डाल दूं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आएगा। तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x+1 इक्वल्स टू 0 था, x की वैल्यू आ गई -1। अब इस -1 को आप यहाँ इसमें इन वैल्यूज में x के प्लेस पे पुट कर लीजिए। तो चलिए -1³ प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे -1 है, तो -1 का क्यूब। आपको ये बताया था कि -1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 में आएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको इस चीज से आप याद रखिएगा कि कोई भी टर्म अगर आपके पास माइनस में है और उसकी पावर अगर ऑड में है, अगर उसकी पावर आपके पास ऑड कोई नंबर होगा तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आने वाला है। और अगर कोई नंबर माइनस में है और उसकी पावर 2 में है, दैट मीन्स आपको उसको 2 टाइम्स या फिर इवन नंबर अगर उसका होगा तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए हम उसको देख भी लेते हैं। -1 को 3 टाइम्स किया, 3 पावर में है, दैट मीन्स ऑड है, तो माइनस आपके पास आंसर आ गया। कैसे? -1 इंटू -1 क्या होता है? +1 होता है, तो +1 इंटू -1 -1। ठीक है, और अगर -1 को आप 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर किसका आ गया? प्लस का आ गया। तो ये हो गया इस तरीके से कि अगर कोई भी नंबर आपके पास नेगेटिव में है और उसका जो पावर है वो 3 है या कोई भी ऑड नंबर है तो उसका आंसर आपके पास माइनस में आएगा। ठीक है, तो -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास -1 ही आएगा। ठीक है, प्लस -1 को 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस का 1 इंटू 3 माइनस 3 1 जार 3 और साथ में माइनस है, प्लस +3 -3 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 0, जो कि है क्या? रिमाइंडर। ठीक है, ये तो हो गई जी रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी को हम अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन केस अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है? हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर बोला गया है 6 को डिवाइड करिए 2 के साथ, तो 2 3 * 6 0 होता है। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई बोल दिया जाता है कि आपके पास वेरिएबल है और इसको डिवाइड करिए आप x के साथ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे x क्या होता है? x² होता है, माइनस करोगे और ये कैंसिल, ये 0 होता है। इस तरीके से, या आपके पास एक और मेथड होता है, आप x² को इस तरीके से भी आप डिवाइड करते हो ना समटाइम, तो एक x इसका कट गया, एक x इसके साथ कैंसिल और एक x बच गया, तो आंसर यहाँ पे x आ गया। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी हम कुछ इसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। हमारे पास है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है, आपको बोला है इसे आपको डिवाइड करना है x+1 के साथ। ठीक है, इसी के साथ बोला है सबसे पहले x+1 के साथ, तो हम इसे x+1 के साथ डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अब देखिए होता क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जिसको हमने डिवाइड करना है, दैट मीन्स
जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, और जिससे करना होता है उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर। यहाँ जिससे वो आंसर आता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, और जो लास्ट में हमारे पास आंसर आता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ये, ठीक है। अब तो हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जो हमारे डिविडेंड हमें दिया हुआ है क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उनकी पावर्स, जैसे यहाँ 3 है, 2 है, 1 है और फिर कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। हमारा मेन टारगेट फिलहाल यहाँ पे एक्स क्यूब है, सबसे पहले हमने एक्स क्यूब को लेकर चलना है। तो एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब लेंगे और यहाँ से फर्स्ट टर्म एक्स लेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब को डिवाइड कर लीजिए एक्स के साथ, एक्स एक कट गया इसके साथ, और कितने बच गए, एक्स 2 बच गया ना एक्स, क्योंकि एक तो इसके साथ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन होगी इस एक्स प्लस 1 के साथ। देखिए कैसे, एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को बिल्कुल एक्स स्क्वायर के नीचे। अब इसको हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो साइंस हमारे पास क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस, और 3x में से 1x किया तो 2x स्क्वायर, और बाकी वाली टर्म को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हमारे पास यहाँ पर टारगेट क्या है, 2x स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर को लोगे, 2x स्क्वायर को डिवाइड करोगे अगेन x के साथ, ठीक है। x के साथ डिवाइड करा है, ये x यहाँ वाले एक x के साथ कैंसिल। अब यहाँ ऊपर क्या बच गया, 2x बच गया, क्योंकि एक x इसके साथ कैंसिल हो गया तो 2x बच गया। ये 2x जो है ये आएगा यहाँ पर 2x, ठीक है। अब इस 2x की मल्टीप्लीकेशन होगी x प्लस 1 के साथ, तो कर लेते हैं 2x की मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो 2x इंटू एक्स कितना होता है, 2x स्क्वायर, प्लस 2x को 1 के साथ करेंगे तो 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर और ये 2x, साइंस चेंज, माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x प्लस ये 1 ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि x प्लस 1 आएगा, 1 के साथ ही करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1, 1 को इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 ही आएगा। ये माइनस कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो देखिए रिमाइंडर, यही आपके पास रिमाइंडर थ्योरम से भी आया था और यही आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आया। तो आप, अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आ जाता है, अगर आपको बोला होगा उस क्वेश्चन में कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो आप रिमाइंडर थ्योरम ही प्रेफर करिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बाकी के पार्ट्स हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं और इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये पॉलिनोमियल है, आपको डिवाइड करना है अब इसको x माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो x माइनस 1/2 को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि इसको माइनस वाले टर्म को इक्वल्स के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो प्लस का 1/2 हो जाता है। अब इस x की वैल्यू 1/2 को x की प्लेस पर पुट कर लीजिए, तो p 1/2 इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x की प्लेस पर 1/2 प्लस 1, ठीक है जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे है 1/2 का होल क्यूब, दैट मीन्स 1 का भी क्यूब है, 2 का भी क्यूब है। तो 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस, सबसे पहले हम इससे कर लेते हैं 1/2 2 जार 4, ठीक है। अब साथ में 3 भी है, प्लस 3 1 जार 3/2 प्लस 1। अब इसको हम फिर से अगेन यहाँ पे सॉल्व कर ले, 1/8 तो 1/8 ही रहेगा, प्लस 3 1 जार 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में सब में एडिशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब की पहले जो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास टर्म है इन सब की एलसीएम कर लेते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 ही होता है, तो एलसीएम कर लेते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, अगेन 2 से 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, अगेन 2 से 2 1 जार, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, दैट मीन्स यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 8, ठीक है। अब देखिए
8 को 8 के इक्वल लाना है तो इसको कुछ नहीं करना है, 8 को 1 के साथ ही करेंगे तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 4 को 8 के इक्वल लाना है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको 2 के साथ करेंगे तो इसको भी 2 के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर 2 को 8 के इक्वल लाना है तो 2 4 जा, यहाँ पे भी 4 के साथ करेंगे। 1 को 8 के इक्वल लाना है क्योंकि एलसीएम 8 है तो यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 8 के साथ करोगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 1 जा 1, बीच में प्लस है, 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 8 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर लीजिए, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 इट इज 27/8, तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे, चेक करिएगा, तब भी आपके पास यही आंसर आने वाला है 27/8, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट अब हम कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास था x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे है x के साथ आपको डिवाइड करना है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। तो अब x की प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो कर लेते हैं 0 0 का क्यूब प्लस 3 और 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, 3 को 0 के साथ करेंगे 0 0 प्लस 1, तो आपके पास आंसर आ गया 1, यही है आपका रिमाइंडर, ठीक है जी। चलिए इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम। तो अगेन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड किसके साथ करना है, x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का पाई है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस पाई हो जाएगा। अब आप x की प्लेस पे -1 पुट कर माइनस पाई पुट करेंगे, तो चलिए माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3, x की प्लेस पे माइनस पाई और प्लस 1, ठीक है। आपको मैंने बताया था कोई भी टर्म आपके पास नेगेटिव में होगी और उसका पावर अगर ऑड होगा तो आंसर आपके पास क्या आने वाला है, माइनस में ही आएगा, और पावर 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, क्यों, क्योंकि पाई है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस पाई रेज टू पावर स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर होगा और साथ में 3 है तो, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा ना। माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटता है क्या, ये पाई क्यूब है, यहाँ पाई स्क्वायर है, यहाँ पाई कुछ नहीं कटता है, तो यही आपका रिमाइंडर होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं कटता है, कोई किसी के साथ माइनस नहीं होता है क्योंकि सब अलग अलग यहाँ पे है, तो इसलिए यही आपका यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा। तो चलिए इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका ये पॉलिनोमियल अगेन, और इसको डिवाइड करना है 5 प्लस 2x के साथ, तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, 2x वाली टर्म को यहीं रखते हैं, प्लस 5 माइनस 5, इस तरफ माइनस 5 आ जाएगा, x यहीं पे रहेगा -5, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू अब आप यहाँ पे -5/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे -5/2 पुट कर लेंगे, -5/2 क्यूब प्लस 3 x की प्लेस पे -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे -5/2 का होल क्यूब है, दैट मीन्स 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -125 आ जाएगा, और 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है। प्लस -5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 25/2, और इसको 3 के साथ भी करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि -5 को 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे, 3 5 ज़ा 15, तो माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है, और ये 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, -125/8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 75/2, ठीक है। सॉरी 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 है, क्योंकि 2 को भी 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि आप यहाँ पे 2 की भी होल स्क्वायर है ना, तो 2 का 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। -15/2 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 8 4 और 2 का क्या आएगा एलसीएम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा
और 2, 2 2 4, 4 2 8। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। ठीक है, 8। अब 8 है, 8 को 8 बनाने के लिए 1 से ही करना है, तो यहाँ पे तो 1 ही होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 -125। ठीक है, प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को 8 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 2 के साथ ही कर लेंगे। 75 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा 150। ठीक है, माइनस 2 को 8 बनाना है, तो 2 4 सा, यहाँ पे भी 4 15 4 सा 60, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं था, 1/1, तो 1 को 8 के इक्वल बनाना है, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस करके आप अपना आंसर निकालेंगे। ये माइनस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, हम इन दोनों को पहले, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो पहले माइनस कर लेते, सॉरी प्लस कर लेते हैं। 125 और 60, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 5 6 और 2 8 1 185, और साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। और ये दोनों प्लस के हैं, तो 150 + 8 158/8। तो प्लस माइनस माइनस, तो 185 में से 158 माइनस कर लीजिए। 15 5 में से 8 तो माइनस होता नहीं है, तो इसने इसको दिया 15 अब माइनस 8 क्या होता है? 7। ठीक है, और यहाँ पे 7 हो गया, 7 - 5 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 27/8। बट यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करोगे तो ये तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।